हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। देखो बच्चों, आपने कठपुतली चैप्टर जो है चैप्टर 4 हमारी हिंदी का कक्षा 7 का उसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि उसकी व्याख्या आप पहले कर चुके हैं। आज हमें क्या करनी है, आज हमने उसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न करना है। हमने अभ्यास प्रश्न में हमें अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। सबसे फर्स्ट स्टेंजा में ही हमने पढ़ा था कि कठपुतली क्या चाहती थी। कठपुतली ये चाहती थी कि वो किसी के इशारों पर ना चले, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी कि वो क्या चाहती थी, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों में बांध कर रखा गया है। धीरे धीरे सबके आदेशों का पालन करते रहना, इस बंधन से वो थक गई है। इस बंधन से हर कोई थक जाता है कि हमें हमेशा दूसरों के आदेशों पर चलना पड़े। तो जो कठपुतली है वो क्या चाहती थी, वो कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। और उसे पराधीनता, जो उसके जो धागे थे उसकी वजह से उसे क्या लगता था, वो परतंत्र है। परतंत्र मतलब पराधीन है, बंधनों में जकड़ी हुई है। इसीलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है और वो क्या होना चाहती है, वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो यानी कि उसे गुस्सा क्यों आता है, उसे मेन जो हमारा पॉइंट है, उसे दूसरों के इशारों पर नाचना सदा पसंद नहीं है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। मेन आपको ये तो ध्यान रखना ही है, बाकी आप सारा लिखिएगा, लेकिन कम से कम ये जो मैंने आपको सर्कल में किया है ये तो आपको कन्फर्मली होना ही चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है लेखक ने कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है पर वो क्यों नहीं खड़ी होती। इसमें देखो, अगर बाई चांस उसके पैरों में जो वो बंधन बंधे हुए हैं, जो धागे लगे हुए हैं, पर वो खड़ी क्यों नहीं होती। उसे पसंद है क्योंकि उसके पैरों में परतंत्र रूप खड़े, क्योंकि उसके पैरों में स्वयं की शक्ति ही नहीं है। अगर हम आज तुम बच्चों को बोले जाओ बाहर जाकर कमा कर लाओ, तो तुम क्या कमा सकते हो, तुम जॉब कर सकते हो, खाना बना सकते हो। हाँ, कुछ बच्चे बना सकते हैं, मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोग नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले सीखनी है, हमें अभी ट्रेनिंग लेनी है। पहले उस कठपुतली को धागों से नचाया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा, और जब वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। यानी कि उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो बिना धागों के खड़ी हो सके। स्वतंत्रता की नहीं, केवल इच्छा ही नहीं, मतलब यह है कि हम लोग चाहते हैं बाहर उड़ना, लेकिन अभी हमारे पंखों में इतनी ताकत ही नहीं है। अगर चिड़िया घोंसले में आते ही उड़ने लगे तो फिर क्या बात है, उसके पंखों में इतनी ताकत तो होनी चाहिए। पहले जो कबूतर चिड़िया वगैरह होती हैं वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं, थोड़े दिन उन्हें पालती है, थोड़े दिन तक उन्हें खाना मुँह में ही देना होता है। तो जब उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, उनके पंखों में इतनी पावर आ जाएगी, उसके बाद वो उड़ सकती है। तो मतलब यह है कि स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं है, इसके लिए हमें क्षमता यानी कि हमारी कैपेसिटी, साहस, हमें इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए। और कठपुतली जो है उसके अंदर इतना साहस नहीं है, और उसे इस बात की भी चिंता है, यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतली भी उसकी तरह विद्रोही कदम ना उठाने। यानी कि जो बाकी के जो उसका जो पूरा गैंग है, मैंने जो कठपुतलियों का जो उसने जो लीडरशिप ली है, उसने जो अपनी वो टीम बनाई है, तो वो पूरी की पूरी टीम ही ना कह दे कि हमें भी भाई स्वतंत्र होना है, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो अपने पैरों पर जो इच्छा है उसकी खड़े होने की, इसलिए वो इसके लिए, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती, मतलब वो इसलिए नहीं खड़ी हो पाती, ठीक है। अब इसमें भी आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को स्वतंत्रता की नहीं केवल इच्छा ही नहीं, हमारी क्षमता और साहस भी जरूरी है। ये मेन पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। मतलब ये है कि जो एक कठपुतली बात कर रही है, कठपुतली ने बात क्या की थी भाई, कठपुतली ने बात ये की थी कि हमें ये बंधन नहीं चाहिए, हमें ये धागों का जो बंधन है, जो ये डोरियां हैं, हमें ये नहीं चाहिए। और दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहली कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात अच्छी और प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई भी पसंद नहीं करता और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहता है। मतलब ये है कि अगर आज एक बच्चा बोले कि मैं बहुत अच्छे से खुशी से जीना चाहता हूँ,
तो कल दूसरा भी बोनेगा। आज कोई बोने की मेरे को अपनी सभी लोगों के ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी 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 इच्छाएं होती हैं। तो मतलब ये है कि हम लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार यानी कि अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। तो गुलामी का जो बंधन होता है वो किसी को भी पसंद नहीं होता, और गुलामी के बंधनों से दुखी होकर वो सभी लोग आज़ादी चाहती थी। तो इसी ने पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। मतलब जो हमारी ये हमारी लाइन है देखो पोएम की, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मतलब यहाँ उसने अपनी स्वतंत्रता की बात कही, लेकिन वो चिंता क्यों कर रही है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब वो यह भी सोच रही है कि अगर ये धागे नहीं होंगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मैं बिल्कुल निर्जीव हो जाऊँगी, बिना जान की हो जाऊँगी। तो इसी ने उसे ये भी टेंशन है कि हाँ भाई अगर बाई चांस धागे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो एक मूर्ति की तरह पड़ी रहेगी, वो ना नाचेगी, ना गाएगी, ना बोल पाएगी, ना लोगों का अटेंशन उसको मिलेगा। तो नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। मतलब ये है कि जब उस कठपुतली जो है हमारी, उसको लगा कि दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं वो भी मेरे साथ साथ भाई बोलने लगी, उन्हें भी स्वतंत्र होना है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या महसूस होने लगी कि हम इसका आंसर देख लेते हैं। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की, अब मतलब ये है कि मैं खुद तो स्वतंत्र हो जाऊंगी, मतलब जो उनका लीडर है वो खुद तो स्वतंत्र हो जाएगा और शायद अपने आप को किसी तरह सामान भी नहीं, लेकिन इतनी सारी जो उसकी टीम है जिसने सबने ये कह दिया कि भाई हमें भी स्वतंत्र होना है, तो उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाएगी। तो अब उसको उनका भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए उसे ये टेंशन होने लगी कि मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है बेटा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। अब उसे क्या था, अब उसे बहुत जल्दी स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी और क्योंकि वो अभी तक अपने पैरों पर स्वयं ही खड़ा होना नहीं जानती थी। ठीक है, अब जब वो अपने पैरों पर स्वयं ही खड़ा होना नहीं जानती थी, उसको खुद की सी सहारे की ज़रूरत थी। तो ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी और दूसरों की जिम्मेदारी जो है उसको लेना उसके लिए बहुत ही बड़ा फैसला था। ठीक है, तो इसने कठपुतली जो है वो समझ चुकी थी कि हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं और हमें आगे पीछे ज़रूर समझ लेना चाहिए। मतलब हम जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके लिए हमें सिर्फ अपने विषय में नहीं, हमें अपने आगे पीछे, हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे सभी के बारे में हमें सोच के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब कविता में ये क्या कह रही है, जो हमारी कठपुतली है वो क्या कह रही है कविता में कि बहुत दिन हो गए हमें, मतलब ये है कि वो सिंपल सा ये कहना चाहती हैं कि हम लोग भी स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, जैसे स्वच्छंद लोग सभी लोग अपने आप जीते हैं वैसे ही हमें भी जीना है। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, और अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। यानी कि हमें अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें सोचना है और बताना है। हाँ, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो पहला ऑप्शन है आपका, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वो क्या बोल रहा था, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, तो ये नहीं है इसका आंसर। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात उठी, तो ये भी नहीं है। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, ये भी नहीं है। और बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में खुशी आई। मन में खुशी क्यों नहीं आई, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, बहुत दिन हुए हमारे मन के छंद छुए, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही हमारे मन में कोई खुशी आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसका आंसर आपका फोर्थ है, 5वें नंबर के का, या घा होगा, जिसकी किताब में का खा गा घा लिखा होगा उसमें घा है, और वैसे इसमें इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग फोर्थ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो सेनानियों के नाम लिखिए। अच्छा, ये तो बहुत ही, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके तो दो क्या तुम पता नहीं 50 लिख सकते हो इसमें। सन 1857 के बारे में पता है बेटा आपको?
ये आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। हाँ, जब हम पहली बार हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही गजब का, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ था। इसमें तो झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और आपके पता नहीं कितने ही लोग थे जिन्होंने इसके लिए, मंगन पांडे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और ये आपका जो दूसरा है 1942 1942 में तो बेटा देखो महात्मा गांधी ने हमारे कितने, जो हमारे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था हमारा? 1942 में। थोड़ा थोड़ा SST भी पढ़ लिया करो, उसका भी ध्यान रखा करो। 1942 में क्या हुआ था हमारा? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने कहा था ना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। भाषा की बात। भाषा की बात में बेटा कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया है और इसे बोलने में सरलता आ गई, इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे काठ कट से बना है, कठ गुलाब और कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। मतलब यह है कि कुछ आपको इस तरीके के शब्द दिए गए हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, उससे आपको कुछ नया शब्द बनाना है। जैसे हाथ हथ, तो हाथ में आपने क्या जोड़ा? हाथ में आपने आ की मात्रा हटा दी। और हथ करघा, हथ कड़ी, जैसे उसमें आपने काठ में से आ की मात्रा हटा दी थी, कठ बनाया, कठ से कठ गुलाब। इसमें हिंदी में आपको देखो कितनी अच्छी चीज़ दी जाती है। पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है जैसे, यानी कि आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है कि इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। और अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हैं ना तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोना। सोना में क्या है? आपको आ की मात्रा हटा देनी है, सोन। और सोन नदी, सोनभद्रा, सोन नदी, देखो वहाँ सोन नदी के बारे में जानते हो ना। सोन जूही, मिट्टी में से क्या हटा दिया आपको? मिट्टी में से ई की मात्रा हटा दी बड़ी आपने, तो मट हो गया, मट मैना, मटका, ठीक है। तो इस तरीके के आप शब्द बनाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, और 8वां और अंतिम प्रश्न है आपका, ये भी बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कविता की भाषा में नए या तानवीन बनाने के प्रश्न शब्दों का वाक्यों में बदलाव होता है। अच्छा, ये आपके इंग्लिश में जब राइमिंग वर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से हम हिंदी में इसे नए या तानवीन के शब्द कहते हैं। जैसे पीछे पीछे, आगे पीछे, प्रश्नित शब्द, जैसे हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, राम शाम काम, ठीक है, दब दुबना पतना, इधर उधर, ऐसे हिंदी में हमारे शब्द होते हैं। तो ये आपके जो दो एक जैसे शब्द होते हैं, तुक वाले शब्द होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम तानवीन वाले शब्द या तुक वाले शब्द कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ प्रश्नों में आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से आपको जुड़ता हुआ दूसरा शब्द बनाना है। तो आपके वो शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तर में आप आ जाइए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द हैं। पतना दुबना, ठीक है, पतना दुबना, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा और पीला और लाल। तो इस तरीके से आपका प्रश्न उत्तर का ये जो श्रृंखला है ये समाप्त हो गई है। और आपका चैप्टर 4 यानी कि आपका पाठ 4 कठपुतली, जो किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, जो एक बहुत ही प्रिय लेखक हैं, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जो स्वतंत्रता के विषय में बहुत सारी कविताएं करते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसको जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है बच्चों। आज के लिए बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ, नए क्वेश्चन आंसर, नए अभ्यास कार्य, इन सभी के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। और यहीं पे हम आज का ये जो कार्यक्रम है, यानी कि आज का ये जो पाठ है, ये समाप्त करते हैं। बाय।